नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से खबर सामने आई है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ का दौरा करने पहुंचेंगे। निर्माणाधीन ट्रांजिट हॉस्टल का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी और साथ ही चौक पर माल्यार्पण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शहीद धन सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और कई जगहों का निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि चौक पर माल्यार्पण कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और जल्द ही मेरठ दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं, जहां शहीद धन सिंह की प्रतिमा पर सीएम योगी माल्यार्पण करेंगे और इसी के साथ ही तमाम जगहों का निरीक्षण भी आज किया जाएगा। कई और जगहों का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर लगातार दौरों का दौर जारी है और सीएम योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही दौरों का दौर उत्तर प्रदेश में जारी है और इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ आज मेरठ दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। ट्रांजिट हॉस्टल का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और चौक पर माल्यार्पण भी करेंगे। और आगामी 16 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेपाल के रूपदेही जिले के लुम्बिनी बौद्ध स्थल के आगमन को लेकर नेपाल में तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक नेपाल में 2 गते बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही प्रधानमंत्री का दौरा हो सकता है। इस दौरान प्रधानमंत्री लुम्बिनी और बौद्ध स्थल पर महामाया मंदिर की पूजा करेंगे। साथ ही बौद्ध स्थल पर बने अशोक स्तंभ के सामने दीप जलाएंगे और भारत नेपाल के सहयोग से लुम्बिनी बौद्ध स्थल पर बन रहे बौद्ध विहार मंदिर का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री करेंगे। बरेली में विकास प्राधिकरण ने रामगंगा नगर आवासीय योजना में अर्जित की गई भूमि पर अवैध कब्जेदारों द्वारा किए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें कि प्राधिकरण की भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया, जिसकी कीमत लगभग 75 करोड़ बताई जा रही है। इन अवैध कब्जेदारों को बिना डाउन पेमेंट के 10 सालों में भुगतान करने की सुविधा भी प्रदान की गई थी। जो कि लोग प्लांट लेने के इच्छुक नहीं थे, उन्हें बार बार अनुरोध किया गया कि वो अपने वैकल्पिक व्यवस्था कर ले, ताकि अवैध कब्जों को हटवाकर आवंटियों को प्लाट का कब्जा दिया जा सके। फतेहपुर के विकासखंड भिटौरा क्षेत्र पंचायत की बैठक की गई। इसमें क्षेत्र पंचायत प्रमुख अमित तिवारी बैठक में मौजूद रहे और भिटौरा ब्लॉक प्रमुख अमित तिवारी ब्लॉक परिसर में आए हुए प्रधान और बीडीसी सदस्यों को प्रदेश सरकार की कार्य योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देने के बाद प्रदेश सरकार के अनुसार और आगे की गति देने के लिए प्रस्ताव मांगे गए। और रुक करेंगे रायबरेली का, जहां पर मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहां चोरी के शक में एक युवक को जानवरों की तरह पीटा जा रहा है। वीडियो 3 दिन पुराना बताया जा रहा है और ये युवक भी 3 दिन से लापता है। युवक की मां का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं पिछले 3 दिनों से पुलिस कार्रवाई के नाम पर उसे चौकी पर पूछताछ के बुलाने के अलावा और कुछ नहीं कर रही। मामला शहर कोतवाली थाना इलाके का है, जहां पर एक वीडियो सामने आया है। आप देख सकते हैं वीडियो में एक शख्स को यहां पर बांधा हुआ है। बताया जा रहा है कि चोरी के शक में इसके साथ बांधकर इसे मारपीट की गई है, जानवरों की तरह सलूक किया गया और पीड़ित की जो मां है लगातार पुलिस थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई होती सामने नहीं आई है। हमारे बेटे को ले गए घर से, कह रहे हैं कि चलिए थोड़े से मतलब कुछ बात करनी है। ले गए वहाँ, उसको बांध के मारा पीटा। हमें कल पता चला, रात में वीडियो हमको मिली, तो हमने आज कार्रवाई की है। तो वो लोग पकड़ गए हैं, उन लोगों ने मारा हुआ है बांध के। और लड़के को मेरे पता नहीं है 3 दिन से। और सीतापुर जनपद के हसनापुर गांव में एक बुजुर्ग की लाठी से पीट कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि गांव का ही एक निवासी घास काटने के लिए गया था और तभी गांव के ही कोई पहले से ही रास्ते में घात लगाए बैठा था। जैसे ही वो घास के पास पहुंचा, अपने भतीजे के साथ उस रास्ते पर जैसे ही वो गया, तभी घात लगाए बैठे युवक ने उस पर लाठी बरसा दी। मौके से फरार हो गया बहरहाल आरोपी और घायल बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जहां इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अब जांच भी शुरू की है। बताओ।
हम इधर से आई रहन और पीछे इतना सागर खड़े रहन और ये इतना मारिन है और ते वो इतना खूब मारिन ते हम भाग गए हेना पे हमरे एक लाठी मारिन ते हम भगते चिल्लात घर गए सबका बतान घर में बतान तब आए तब वो सागर उधर गए। और पार्टी लोकसभा चुनावी तैयारियों को धार देने में जुट चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश भर में दौरा कर मिशन 2024 की पटकथा लिख रहे हैं। मेरठ मंडल की समीक्षा के बहाने प्रशासन का नट बोल्ट कसेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं कोतवाल धन सिंह गुर्जर की मूर्ति पर माल्यार्पण के बड़े सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल सीएम योगी रैपिड रेल, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और ट्रांजिट हॉस्टल के निरीक्षण के विकास का संदेश देने के साथ ही राष्ट्रवाद की धारा को नया प्रवाह देंगे। आपको बता दें कि भगवा रथ एक बार फिर से चुनावी जमीन बनाने निकल पड़ा है। राष्ट्रवाद के पहिए पर दौड़ता ये रथ क्रांतिकारी मेरठ में रुकेगा और सीएम योगी यहां पर शहीद मंगल पांडे की प्रतिमा और शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि करेंगे। साथ ही वो क्रांतिकारियों की जलस्थली और विक्टोरिया पार्क पहुंचकर ऐतिहासिक पलों में भावनात्मक रंग भरेंगे। दरअसल चुनाव से पहले जेवर में राजा मुहिर भोज की मूर्ति को लेकर विरोधी दलों ने भाजपा को घेरने का प्रयास करते हुए गुज्जर वोटों में सेंधमरी का व्यू रचा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जानकारी के लिए बता दें कि मेरठ में शहीद धन सिंह कोतवाल की मूर्ति पर माल्यार्पण करके सीएम योगी आदित्यनाथ गुज्जरों को साधने की कोशिश करेंगे। और चक्रवाती तूफान आसानी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटवर्तीय क्षेत्रों में अपना असर दिखाएगा। मौसम विभाग की माने तो बंगाल और ओडिशा के समुद्री इलाकों में 90 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान कई जगहों पर बारिश भी होगी और तूफान का असर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी रहेगा। दरअसल 11 से 13 मई तक यहां पर बारिश के आसार हैं, साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विज्ञान केंद्र भुवनेश्वर ने बताया है कि चक्रवाती तूफान आसनी पिछले 6 घंटों के दौरान पश्चिम उत्तर और पश्चिमी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ये फिलहाल पुरी के करीब 590 किलोमीटर दक्षिण पश्चिमी और गोपालपुर ओडिशा में लगभग 510 किलोमीटर दक्षिण पश्चिमी में है। आसानी आपको बता दें कि चक्रवात 10 मई की रात को उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ना जारी रखेगा और इसके बाद ये उत्तर पूर्व दिशा में उड़ीसा तट से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी की ओर मुड़ सकता है। अगले 24 घंटों में इसके कमजोर पड़ने की आशंका भी जताई गई। इस बीच 2024 के आम चुनावों की तैयारी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी अभी से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में उदयपुर में 13 मई से शुरू होने वाले 3 दिवसीय चिंतन शिविर से पहले पार्टी ने सोमवार को कार्य समिति की एक विशेष बैठक रखी। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से सारे विधानसभा और विरोधाभासों को लेकर उन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर भी बात की और साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी मतभेद हैं उन्हें बुलाकर मजबूती से जुटने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी ने सभी को कुछ ना कुछ दिया है, ऐसे में अब उसे लौटाने का समय आ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में पार्टी को मजबूती देने, संगठन के स्तर पर बड़े बदलाव करने के साथ साथ चिंतन शिविर में चर्चा के लिए और भी बिंदुओं पर चर्चा की गई। बिंदुओं का चयन चिंतन शिविर पर चर्चा वाले विषयों का चयन करने के लिए गठित कमेटियों की ओर से किया गया था। इन कमेटियों ने सोमवार को ही कार्य समिति के सामने इससे जुड़े बिंदुओं को रखा। बैठक में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के अतिरिक्त पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और अशोक गहलोत समेत पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। उन्होंने नेताओं से कहा कि चिंतन शिविर रस्म अदायगी जैसे ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि इससे पार्टी का संगठनात्मक बदलाव भी दिखना चाहिए। और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है। अयोध्या से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनके दौरे को लेकर उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या आने वाले थे और इसी को लेकर इसे रोकने के लिए अब बीजेपी सांसद ने खुला ऐलान कर दिया है। मनसे प्रमुख को रोकने के लिए बीजेपी सांसद घूम घूम कर लोगों को लामबंद कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह मनसे प्रमुख राज ठाकरे को अयोध्या दौरे से पहले ही रोकने की पूरी तैयारी में है।
सांसद मंगलवार को गोंडा में ठाकरे को रोकने के लिए साधु संतों का बड़ा सम्मेलन करेंगे, जिसमें उन्होंने उन्हें रोकने को लेकर चर्चा करने की बात कही। बताया यह भी जा रहा है कि इस सम्मेलन में अयोध्या के साधु संत भी शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि इस सम्मेलन में उत्तर भारतीयों के खिलाफ दिए गए बयान को वापस लेने की मांग दोहराई जा सकती है। अगर मनसे प्रमुख माफी मांगते हैं तभी उन्हें अयोध्या में आना दिया जाएगा, लेकिन अगर वो बीजेपी सांसद की मांग के अनुरूप माफी नहीं मांगते तो उन्हें रोकने का पूरा प्रयास होगा। और चीन में कोरोना का कहर लगातार जारी है। देश के 2 सबसे बड़े शहरों में सोमवार को कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रतिबंध और भी कड़े कर दिए गए। इसके चलते यहां जनता में आक्रोश फैल गया। इतना ही नहीं बल्कि चीन के कोरोना के खिलाफ जीरो कोविड पॉलिसी पर भी सवाल उठने लगे हैं। दरअसल शंघाई में लगातार 6 हफ्तों से लॉकडाउन जारी है और बताया जा रहा है कि यहां संक्रमण को रोकने के लिए प्रतिबंधों को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। हालांकि इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि शंघाई को उसके 16 जिलों में 4 जिले ऐसे हैं जहां लोगों को सप्ताह के आखिर में नोटिस दिया गया है और वो अपने घरों से बाहर नहीं जा सकते, ना ही डिलीवरी ले सकते हैं। हालांकि इससे पहले लोगों को घरों के बाहर रेजिडेंशियल एरिया में घूमते हुए देखा जा सकता था, उन्हें घूमने की इजाजत थी, लेकिन अब रविवार को लगाए गए नए प्रतिबंधों का विरोध भी अब तेज हो गया है। शंघाई के रहने वाले काफी लोग ऐसे हैं। यहाँ कोको वोंग ने कहा कि जेल की तरह महसूस हो रहा है। हमें कोरोना वायरस से नहीं बल्कि नीतियों से डर लगता है।